तुम्हा लोकांना विचारतो, मी मराठीत बोलू की हिंदीत बोलू? हिंदी म्हणतात, मराठी म्हणताय? हिंदी ठीक आहे, दोन्ही बोलतो, कारण मराठीचा उगाच गवगवा करणारा नेता मी नाही. 1 जानेवारीला हल्ला होणार आहे, ही जी लोक होती ती कानडी नव्हती, तमिळ नव्हती, मराठीच होती. त्यामुळे मराठीचा पुळका असणारे शेपूट घालून कुठे बसले होते? त्यामुळे मराठीचा पुळका असणारा नेता मी नहीं, मी हिंदीतच जास्त काम करतो. यहाँ पे मुस्लिम भाई भी बहुत बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी है. मैंने जब ये कार्यक्रम निर्धारित किया और मौलाना साहब को फोन किया, कुछ लोग शायद मुस्लिम लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ के आपके एक बैतुल उलूम के मदरसे में मैं वहां पर चीफ गेस्ट था और वहां पर मैंने मुस्लिमों में मैंने अपनी बात रखी है और उससे बहुत ज्यादा हमारे मुस्लिम भाइयों ने मुझे कहा कि इससे आगे, इसके आगे आपके लोग पहचाने या नहीं पहचाने, हमारा हर एक मुसलमान आपको इसके बाद पहचानेगा. आणि म्हणून मी ज्यावेळेस मौलानांना विनंती केली, त्यांनी होकार दिला, बॅनरवर त्यांचे फोटो टाकले, फोन यायला लागले महाराष्ट्रातनं, मुंबईतनं. हे मुस्लिम कशाला पाहिजेत आपल्या बॅनरवर? मौलाना जी हमको फोन आए, ये मुसलमान क्यों चाहिए हमको हमारे बैनर पर, मुस्लिम क्यों चाहिए? हमारी संस्था तो बुद्धा की संस्था है, हमारी संस्था तो बाबा साहब की संस्था है, मुस्लिमों का क्या लेना देना? तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, इतिहास में बताना चाहता हूं. मार्च का महीना शुरू है, 25 मार्च आज की तारीख है. 20 मार्च का 1927 का बाबा साहब का पहला आंदोलन आपको बताना चाहता हूं. बाबा साहब अंबेडकर जी ने महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन जाहिर किया और वहां पर हजारों की संख्या में वहां पर हमारे अनुसूचित जाति जमाती के लोग, अछूत गिनने जाने वाले लोग वहां पर पानी पीने का आंदोलन करने के लिए आने वाले थे. यानी इस देश में पानी पीने के लिए भी आंदोलन किया जाता है. बाबा साहब अंबेडकर जी के वॉल्यूम 17 में आपने राइटिंग एंड स्पीचेस आप पढ़ो, बाबा साहब उसमें लिखते हैं कि वहां पे सिर्फ कुत्ते बिल्ली पानी नहीं पिया करते थे, अछूत लोगों के कुत्ते और बिल्ली भी पानी पिया करते थे, लेकिन अछूत को पानी पीने की अनुमति उस तालाब से नहीं थी. यानी अछूतों के जानवर पानी पी सकते हैं, लेकिन अछूत नहीं पी सकता. बाबा साहब अंबेडकर जी ने महाड़ के उस चौदार तालाब पर कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया और उस कॉन्फ्रेंस के लिए 20 से 25 हजार लोग वहां पर उपस्थित होने वाले थे, लेकिन कोई भी बाबा साहब अंबेडकर को सभा लेने के लिए, ये जैसा आज ग्राउंड हम लोग सभा कर रहे हैं, कोई भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं था, कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं था. वहां पर 20-25 हजार लोग वहां पर उपस्थित होने वाले थे, 2-2, 3-3 दिन रहने वाले थे. कोई चावल का एक टुकड़ा या पानी का एक बूंद देने के लिए कोई तैयार नहीं था. ऐसे परिस्थिति में अगर बाबा साहब अंबेडकर जी को वहां पर किसी ने सभा लेने की अनुमति दी होगी, तो वो हमारे मुस्लिम भाइयों ने बाबा साहब को अपनी जमीन, अपनी खेती पहले साफ की और बाबा साहब अंबेडकर को कहा कि मेरे जमीन पर आप सभा लीजिए. दूसरा आपको उदाहरण देता हूं क्यों हम लोगों ने मुस्लिम लोगों को बुलाया है. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब इस देश में शुरू हुआ, अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी को न्योता भेजा कि आप भी अपने लोगों के बाजू से अपनी बात रखिए. बाबा साहब अंबेडकर उस कॉन्फ्रेंस को गए. कांग्रेस ने कहा हम इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे. कांग्रेस ने उस कॉन्फ्रेंस पे बहिष्कार डाल दिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बहिष्कार डाल दिया. और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब चली तब कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था और इसलिए वो बहुत सफलतापूर्वक आगे चल रही थी. और बाबा साहब अंबेडकर इस देश के अछूतों के लिए जो जो हक और अधिकार मांगने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, वो सारे हक और अधिकार बाबा साहब वो मिला रहे थे. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर बहुत बड़े पैमाने पर सारे हक और अधिकार हासिल कर रहे हैं. ये बात जब भारत में पता चली, कांग्रेस को पता चली, गांधी को पता चली, तब गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में जब उनको न्योता ही नहीं मिला, अंग्रेजों ने सोचा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहली में कांग्रेस ने बहिष्कार डाल दिया है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द्वितीय में इनको बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इनको नहीं बुलाते हैं. बिना न्योते के गांधी वहां पर हाजिर हुए, बिना न्योते के गांधी वहां पर गए
और गांधी वहां पर जाने के बाद केवल एक ही काम किया करते थे, और वो है बाबा साहब अंबेडकर जी को विरोध। जो जो हक और अधिकार बाबा साहब अंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज परिषद में मांगा करते थे, उसको गांधी खड़े होते थे और बाबा साहब का विरोध करते थे। लेकिन फिर भी बाबा साहब अंबेडकर अपने ज्ञान के बलबूते पर सारे हक और अधिकार इन अंग्रेजों से निकालने में बहुत बड़े सफल हो रहे थे। गांधी ने देखा कि मेरा विरोध करने के बावजूद बाबा साहब को यह हक और अधिकार मिल रहे हैं। गांधी ने वहां पर एक छुपा षड्यंत्र किया। वहां पर जो मुस्लिम डेलीगेशन गया था, सर आगा खान इनके नेतृत्व में, इनको गांधी ने भोजन के लिए बुलाया। जहां गांधी रुके थे, मैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कहना चाहूंगा, जहां गांधी रुके थे वहां पर गांधी ने हमारे मुस्लिम भाइयों को भोजन के लिए बुलाया। भोजन होने के बाद गांधी ने 14 मुद्दे एक कागज के ऊपर लिखे जो मुस्लिम लोगों की डिमांड थी उस समय, और गांधी ने सिग्नेचर कर दी और गांधी ने कहा आपकी सारे मांग मैं कबूल करता हूं। मुस्लिम डेलीगेशन ने सोचा गांधी ये जाति से बनिया है, हमको अगर कुछ दे रहा है तो कुछ मांगेगा जरूर। इसलिए मुस्लिम लोगों ने पूछा कि इसके बदले में आपको क्या चाहिए। गांधी ने तब अपने जहरीले दांत वहां पर निकाले और गांधी ने कहा कल सुबह जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को शुरुआत होगी और जैसे ही अंबेडकर अपने चेयर से खड़े होकर जो जो हक और अधिकार अपने लोगों को मांगने वाला है उसको तुमको विरोध करना पड़ेगा, उसको विरोध करो। क्या किया पता है मुस्लिम भाइयों ने? मुस्लिम भाइयों ने कहा कि अस्पृश्यों के, अछूतों के हक और अधिकार में से अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे दिन ये मुस्लिम बाबा साहब के बाजू से खड़े हुए, बाबा साहब अंबेडकर जी के बाजू से खड़े हुए, और बाबा साहब अंबेडकर जी को इस देश में कॉम्युनल अवार्ड जाहिर हुआ। आज का जो आपका रिजर्वेशन है ये भारत सरकार ने दिया हुआ नहीं है। आज आपकी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ये भारत सरकार ने दिया हुआ नहीं है। आज आपके जो वोट देने का अधिकार है ये भारत सरकार ने दिए हुए नहीं है, ये बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लाए हुए अधिकार है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लाए। और तीसरा उदाहरण देता हूं, क्यों बुलाया मुस्लिम को। इस देश में जब अंग्रेजों ने सोचा कि अभी इस देश को आजाद कर देना चाहिए, इस देश में बहुत उठाव हो रहा है, आजादी की मांग हो रही है, आप हमको इस देश से चले जाना चाहिए, तब अंग्रेजों ने कहा चले तो जाएंगे लेकिन हम जाने के बाद ये चलेगा कैसे, ये देश चलेगा कैसे। और इसलिए इस देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा होनी चाहिए। ये संविधान सभा इस देश के संविधान को निर्माण करने का काम करेगी। अंग्रेजों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया। 398 मेंबर्स। आपको लगता है बाबा साहब अंबेडकर एक अकेले इस संविधान सभा में थे? मैं आपको बताता हूं कैसे बाबा साहब अंबेडकर जी इस संविधान सभा में गए। इसी मुंबई से, जहां पर मुंबई में हम बैठे हैं, इसी मुंबई से बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस संविधान सभा में जाने के लिए प्रयास किए। गांधी और नेहरू ने आके कहा कि बाबा साहब हमको पता है आप इस संविधान सभा में जाना चाहते हो, लेकिन इस संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी हमने आपके लिए बंद रखी है। आपको इस संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे, आने ही नहीं देंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी की कोई भी किताब उठाओ, बाबा साहब ने लिखी हुई राइटिंग एंड स्पीचेस उठाओ, उसमें बाबा साहब अंबेडकर एक बात के लिए जोर देते हैं और वो है ये है कि हमारे लिए सेफ गार्ड्स निर्माण होने चाहिए, हमारा सुरक्षा कवच होना चाहिए, और यह सुरक्षा कवच संविधान सभा में जाने के बाद ही बन सकता था। लेकिन इस संविधान सभा में बाबा साहब को आने के लिए मनाही कर दी गई थी। तो बाबा साहब की यह बेचैनी जोगेंद्र नाथ मंडल इन्होंने देखी। जोगेंद्र नाथ मंडल इन्होंने देखा कि बाबा साहब इस संविधान सभा में आना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बाबा साहब को संविधान सभा में आने नहीं दे रहे। बाबा साहब अंबेडकर जी मुंबई के, महाराष्ट्र के, उनको पश्चिम बंगाल में लेकर जाया गया और पश्चिम बंगाल से इस देश के मुसलमानों ने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा।
इस देश के संविधान को बनाने के लिए, इस देश के संविधान को निर्माण करने के लिए बाबा साहब को इस देश के मुसलमानों ने मदद की और आज इस देश के संविधान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बाबा साहब के थर्ड जनरेशन से एक प्रतिनिधि ये प्रयास कर रहा हूं कि बाबा साहब का संविधान इस देश में टिका रहे, बना रहे। और इसलिए बाबा साहब का परपोता होने के नाते मैं मुसलमानों को आह्वान करना चाहूंगा कि जिन बाबा साहब को आपने संविधान सभा में भेजने का काम किया, उस संविधान पे आज धोखा मंडरा रहा है। उस संविधान को बचाने के लिए फिर से आपको अंबेडकर परिवार का साथ देना होगा, फिर से आपको साथ देना होगा। 1 जनवरी का यहां पर खास मेरे पुलिस भाई बैठे हैं, मैं उनको भी सलाम करना चाहूंगा। हमको इंस्ट्रक्शन्स है, 1 जानेवारीच्या बद्दल काही बोलायचं नाही। 1 जानेवारी बद्दल काहीच बोलायचं नाही। मी 1 जानेवारी बद्दल बोलायला आलोच नाहीये। 1 जानेवारी का घडवली त्याचं रहस्य सांगायला आलेलो आहे। आजपर्यंत आमच्या लोकांना या लोकांनी प्रतिक्रिया देण्यामध्ये गुंतून ठेवलेलं आहे। 1 जानेवारीला त्यांनी क्रिया केली, 3 जानेवारीला आम्ही काय केली आहे? प्रतिक्रिया केलेली आहे। आणि म्हणून मी तुम्हा लोकांना सांगू इच्छितो, आता प्रतिक्रिया करण्याऐवजी क्रियेच्या कार्यक्रमामध्ये तुम्हाला यावं लागणार आहे। प्रतिक्रिया देत बसू नका। समता सैनिक दल बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेलं, त्यांनी सरळ सांगितलंय यापुढे अॅट्रॉसिटीचा वापर करायचा नाही। कुठेही घडली अॅट्रॉसिटी, पहिला फोन समता सैनिक दलाला करायचा, अॅट्रॉसिटीच्या भानगडीतच पडायचं नाही।